साथ अडानी जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, ठीक है, हमारे जो भाजपाई भाई हैं उसमें सब हरिश्चंद्र बैठे हैं क्या? या कांग्रेसियों में सब हरिश्चंद्र ही बैठे हैं क्या? या सपा में हरिश्चंद्र बैठे हैं, बसपा में हरिश्चंद्र बैठे हैं? जात पात की बात कोई मत सोचना दिल में। हमारे यहाँ कोई जाति पाति होती नहीं। जाति पाति होती तो बदरुद्दीन आबिद बेरम नहीं बनेंगे, कोई दूसरा साथी आबिद बेरम नहीं बनेगा। अरे एसोसिएशन जिसमें न कोई जाति है न कोई धर्म है, किसी तरह की कोई बात नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वित्त मंत्री बैंकिंग के क्रांति के तहत करने का घोषणा किया है। ये समाज के साथ एक धोखा है। तीन बैंकों के विलय के विरोध में जनता का कोई लाभ होना नहीं है, केवल विषय से भटकाने के लिए सरकार किया है। बैंक कर्मचारी आपके इस विरोध में खड़े हैं। एक बार जोरदार केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, वापस लो, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री तानाशाही नहीं चलेगी, वित्त मंत्री की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, बैठक विलय वापस लो। वाराणसी यूनिट प्रेसिडेंट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी स्टेट, पूर्व निदेशक इलाहाबाद बैंक, आज यहाँ इलाहाबाद बैंक मिर्ज़ापुर डंकिंगगंज शाखा के सामने तमाम बैंक कर्मचारियों को लेकर जनता को ये बताने के लिए आए हुए हैं कि पिछले 30 अगस्त को भारत की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अचानक प्रेस मीट करके जो ये घोषणा की कि 10 बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंकों का आपस में विलय करके 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए जाएंगे। उनके इस नीति का ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी संस्था है, ये घोर विरोध करती है। और उसके ही आह्वान पर कल सारे हिंदुस्तान में बैंक कर्मचारियों ने इसके विरोध में धरना किया, प्रदर्शन किया। आज यहाँ मिर्ज़ापुर में बैंक कर्मचारी उनके उस नीति का विरोध करने के लिए एकत्र हुए हैं। और ये विलय बैंकों का केवल इसलिए किया जा रहा है कि तमाम बैंकिंग उद्योग में बड़े पूंजीपति घरानों को जो ऋण बांटे गए हैं, किसी की रिकवरी नहीं हो रही है। आप लोगों का कोई नुकसान भी नहीं है, नौकरी सबकी पक्की है, ये कह रही हैं, तो फिर वो कह रही हैं कि नौकरी सबकी पक्की है। यह केवल ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। बैंक कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन नवंबर 2017 से नहीं दिया जा रहा है, बकाया है, वेज रिवीजन नहीं हो रहा है। और उसके लिए भारत सरकार कह रही कि बैंक घाटे में चल रहे हैं, इसलिए वेतन में वृद्धि नहीं होगी। आपके प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज बैंकिंग उद्योग की स्थिति कितनी गई गुजरी हो गई है। बैंक के एक बाबू का वेतन उत्तर प्रदेश सरकार के एक चपरासी के वेतन से भी कम है। बैंक के एक अधिकारी का वेतन उत्तर प्रदेश के अधिकारी श्रेणी में जो कर्मचारी हैं उनसे बहुत कम है। और पूरे विलय से दिक्कत है कि इंडियन बैंक विलय हो गया, इस वजह से दिक्कत? आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे विलय से सारे समाज को किसी को कोई फायदा नहीं, केवल ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। और आप विलय की बात कर रहे हैं तो विलय के लिए आपको एक आदर्श नमूना मैं बताना चाहता हूँ कि इस विलय में इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय की घोषणा की गई है। आप खुद सोचिए, इलाहाबाद बैंक 24 अप्रैल 1865 को इलाहाबाद नगर में गंगा जमुना सरस्वती के पवित्र संगम तट पर बसे हुए इलाहाबाद नगर में स्थापित किया गया था। और
155 वर्ष की सेवा में यह बैंक लगा हुआ है और ऐसे बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक से समाप्त करके आज इंडियन बैंक किया जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? नाम समाप्त करने से क्या भारत सरकार की कोई वृद्धि हो जाएगी, कोई लाभप्रदता बढ़ जाएगी? बल्कि जो ग्राहक हैं उनको सुविधा होगी, जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी असुविधा होगी। यह तो इलाहाबाद बैंक का ही बिल्कुल इतिहास बदल दिया गया। इतिहास बदल देगा तो इतिहास आपका बदल दिया जाए, किसी का बदल दिया जाए तो चर्चा होती है। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस विलय से कहीं किसी भी तरह का कोई आर्थिक फ़ायदा न तो भारत सरकार को है न देश की जनता को है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।